सोचो एक ऐसी रिटायरमेंट जिंदगी जब आपने अपनी जीवन की मेहनत का फल पा लिया है। अब आपके पास टाइम है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए, पूरी दुनिया घूमने के लिए और रिलैक्स होकर अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करने के लिए। लेकिन ये सब संभव कैसे होगा जब आपने कोई रिटायरमेंट फंड बनाया ही नहीं है? ये सब संभव कैसे होगा जब आपने रिटायरमेंट फंड की तरफ कोई अलोकेशन ही नहीं किया? अभी के समय में इन्फ्लेशन 6% जितना है। ऐसे में अगर महीने भर का खर्चा 40,000 रुपीज़ का है तो 30 साल बाद वो 2,30,000 रुपीज़ हो जाएगा। अगर आप 60 इयर्स की उम्र में रिटायर होते हैं और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 इयर्स की है तो आपको 60 इयर्स की एज पे अप्रॉक्सीमेटली 5.5 करोड़ रुपीज़ का रिटायरमेंट फंड चाहिए होगा एक पीसफुल रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए। रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करना सबसे एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि उससे डिसिप्लिन और पावर ऑफ कंपाउंडिंग से छोटे अमाउंट के इन्वेस्टमेंट से आप पूरा रिटायरमेंट फंड प्रिपेयर कर सकते हैं। आप जानते हैं रिटायरमेंट फंड को शुरू करने की राइट एज क्या है? जब आप एक बीज बोते हो तो वो समय के साथ एक पेड़ बन जाता है। रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट करना एक बीज से पेड़ के सफर जैसा ही है। अगर आप 25 इयर्स के हो और आप 60 इयर्स पे रिटायर होना चाहते हो तो आपके पास 7.37 करोड़ रुपीस का रिटायरमेंट फंड चाहिए होगा, जिसके लिए आपको 13,000 रुपीस की एसआईपी करनी होगी। अगर आप 30 इयर्स के हो और आप 60 इयर्स पे रिटायर होना चाहते हो तो आपको 5.5 करोड़ रुपीस के रिटायरमेंट फंड के साथ 18,000 की एसआईपी करनी होगी। यही अगर आप 40 इयर्स की उम्र में करते हैं 60 इयर्स पे रिटायर होने के लिए तो आपको 3.08 करोड़ रुपीस का रिटायरमेंट फंड चाहिए होगा, जिसके लिए आपको 33,000 रुपीस की एसआईपी करनी होगी। अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हो तो आपकी इनकम जैसे बढ़ रही है वैसे एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ाइए। इससे तेजी से एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बन जाता है। तो आप भी अपनी रिटायरमेंट लाइफ का मजा लीजिए और अभी से रिटायरमेंट फंड बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए।